डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में और इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट पैरामीटर्स आते हैं जो हम एलएफटी टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर, और हमें क्यों करवाना चाहिए, इससे हमें किन बीमारियों को पता चलता है। ठीक है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अक्सर हम कभी किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, हमें कोई पेट की प्रॉब्लम्स होती है तो हम किसी डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो लिखते हैं एलएफटी टेस्ट। एलएफटी टेस्ट होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, यानी कि हमारे पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है तो हमें ज़्यादा गैस बनने लग रही है या खाना डाइजेशन नहीं हो रहा है सही से, या कोई ऐसी प्रॉब्लम लग रही है हमें जिससे हमारे लीवर सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, या कोई दुबला पतला ज़्यादा होता है तो हम डॉक्टर दिखाने जाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट मेंशन करते हैं उसके प्रिस्क्रिप्शन पे। तो लीवर फंक्शन टेस्ट जो होता है इसके अंदर कुछ टेस्ट आते हैं, जैसे कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम इसमें बात करें तो सीरम बिलिरुबिन होता है, टोटल सीरम बिलिरुबिन डायरेक्ट और सीरम बिलिरुबिन इनडायरेक्ट, एसजीओटी, एसजीपीटी, एल्कलाइन फोस्फेटेज, टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये टेस्ट आ जाते हैं इसके अंदर लीवर फंक्शन टेस्ट में। एडवांस लीवर फंक्शन टेस्ट की बात करें तो कुछ लैब इसके अंदर जीजीटी भी मेंशन कर देती है। जीजीटी सीरम ग्लूटामाइन टेस्ट होता है। ये टेस्ट जो होता है ये लीवर के अंदर ही बनता है, वहीं से एक्सक्रीट होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है लीवर के लिए ये। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर आपका सीरम बिलिरुबिन बढ़ के आ जाता है ज़्यादा, उसकी अमाउंट, उसकी रेंज जो होती है लेस देन 1.0 या 1.2 तक नॉर्मल होती है एडल्ट के अंदर, बच्चों के अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो ये अगर नॉर्मल में ज़्यादा चला जाता है तो इसका मतलब ये होता है हमारी बॉडी में जॉन्डिस है, यानी कि सीरम बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो रखी है तो हमें जॉन्डिस हो रखा है। अगर जॉन्डिस है तो ये है कि हमारा लीवर में या तो कोई प्रॉब्लम हो रखी है, कोई हमने कोई मेडिसिन ऐसी ली है जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस हुआ है, या हमें कोई वायरल मार्कर करवा के पता करना पड़ेगा हमें जॉन्डिस क्यों हो रखा है, कोई हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है। ठीक, ये सब चीज़ें जो होते हैं वो लीवर की वजह से होती है। अगर आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, आपके लीवर में कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो उसका पता चल जाता है इससे। ठीक है, अगर सीरम बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा आ जाती है आपके बॉडी में तो वो आपको जॉन्डिस हो जाता है। एसजीओटी, जीपीटी, ये भी लीवर के दोनों टेस्ट होते हैं, एंजाइम टेस्ट होते हैं। तो जब भी अगर लीवर में कोई इन्फेक्शन होता है तो ये दोनों बढ़ जाते हैं। इनकी जो रेफरेंस रेंज होती है वो देखो हर लैब में अलग अलग हो जाती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, कहीं पे लेस देन 35 होती है, कहीं पे लेस देन 40 होती है। ठीक है, एसजीओटी जो होता है वो लेस देन 40 होता है यूनिट पर लीटर में, नॉर्मल होता है। अगर उससे ज़्यादा कितना में जा सकता है, ये 500, 1000, 2000 और 10,000 तक। ठीक है, एचजीपीटी होता है ये भी लेस देन 35 यूनिट पर लीटर होता है। एल्कलाइन जो होता है ये भी 180 से लेकर 300 तक होता है, बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है, अडल्ट के अंदर ये 180 या 95, अलग अलग डिपेंड होता है आप ये यूनिट क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंपनी का रिजेंट यूज़ करते हैं आप। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको यूनिट में, डिफरेंस मिलेगा ज़्यादा। जो उनकी नॉर्मल रेंज होती है अगर वो अलग अलग आती है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको यूनिट चेक करनी चाहिए उसके अंदर कौन सी यूनिट लिखी हुई है। जो रेफरेंस रेंज है वो आपको मेंशन कर दूंगा पूरी, कहाँ पे कितनी होती है। जो टोटल प्रोटीन होता है ये भी 6.4 से 7.5 होता है इसके अंदर, और एल्ब्यूमिन होता है ये 3.5 से 4.5 के बीच में होता है। तो ये जो होता है ये हमें एलएफटी टेस्ट हमें सिर्फ ये बताता है जो हमारा लीवर है वो फंक्शन सही से कर रहा है। अगर आपकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल है तो आपका जो लीवर है वो काम अच्छे से कर रहा है। ठीक है, काम अच्छे से कर रहा है, बट अगर उसके अंदर हमें ये पता करना है उसके ऊपर चर्बी जमी हुई है या उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम है, उसके लिए फिर हमें अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। अल्ट्रासाउंड के अंदर मेंशन होता है कि हमारे लीवर के ऊपर फैट जमी हुई है। तो जब भी आप कभी अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो डॉक्टर मेंशन कर देता है लीवर फैटी लीवर है, उसके बाद डॉक्टर एडवाइज करता है आपको एलएफटी करवाए। अगर आपका एलएफटी यानी कि लीवर सही से काम कर रहा है तो मतलब जो फैट जमी है उससे आपको लीवर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डॉक्टर दवाई लिखते हैं, उसके बाद में आप कुछ टाइम बाद में ठीक हो जाते हैं। तो ये ओटीपीटी जो एल्कलाइन जो टेस्ट होते हैं सभी लीवर के टेस्ट होते हैं। तो ये जब भी कोई लीवर के अंदर इन्फेक्शन होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, बढ़ते हैं तो जब लीवर को अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर को मेंशन हो जाती है, चीज़ें पता चल जाती है कि हमें लीवर में कोई इन्फेक्शन है किसी तरह का। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो फिर डॉक्टर और भी टेस्ट करवाते हैं, लीवर की बायोप्सी करवाते हैं, कोई वायरल मार्कर टेस्ट करवाते हैं, हेपेटाइटिस के टेस्ट करवाए जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हेपेटाइटिस की वजह से भी ये कई बार जॉन्डिस, ओटीपीटी सब बढ़ जाते हैं। लीवर से हमें एलएफटी से हमें सिर्फ यही पता चलता है कि भाई हमारा लीवर सही से काम कर रहा है। अगर ये टेस्ट हमारे नॉर्मल आ जाते हैं तो कोई इशू नहीं होता है। अगर ये एबनॉर्मल आते हैं तो हमें इसमें लीवर के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हेप्टोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है,
लीवर के, या फिर आप किसी भी जनरल फिजिशियन को दिखा सकते हैं। इसमें अगर जॉन्डिस वगैरह होता है तो भी आप किसी जनरल फिजिशियन को दिखा के इसको ठीक करवा सकते हैं। तो ये थी हमारे लीवर टेस्ट के बारे में छोटी सी वीडियो थी। रेफरेंस रेंज क्या होती है वो आपको मेंशन हो जाएंगे डिस्प्ले पे, ठीक। और कौन कौन से टेस्ट इसके अंदर आ जाते हैं। सीरम बिलिरुबिन होता है, सीरम बिलिरुबिन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, SGOT, SGPT, एल्कलाइन और एल्ब्यूमिन और आपके टोटल प्रोटीन, ये सब टेस्ट आ जाते हैं। कुछ लैब जो होती है उसमें GGT भी मेंशन कर देती है, वो भी इंपॉर्टेंट एंजाइम टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें होती है। बढ़ती किस किस कंडीशन को लीवर प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई अल्कोहल ले रहा होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है लीवर के अंदर, कोई किसी तरह की रुकावट आ जाती है। वो 3 टाइप का होता है हमारा, कोई हेमोलाइटिक जॉन्डिस हो जाता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डिस हो जाता है, कोई लीवर का जॉन्डिस होता है। तो 3 टाइप का होता है, अलग अलग कैटेगरी में बटा होता है। तो ये जो बढ़ के आते हैं जब भी ये लीवर के टेस्ट, तो डॉक्टर्स में आपके पेशेंट के सिम्टम्स मेंशन देखते हैं, भाई क्या सिम्टम्स लग रहे हैं पेशेंट को। कोई मेडिसिन ली है, कोई एल्कोहलिक पेशेंट है, बहुत ज़्यादा एल्कोहल ले रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आने लगती है। या कोई पेशेंट को नीडल लगी है जिसे हेपेटाइटिस हुआ हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रखी हो पेशेंट को, ठीक है। कोई चोट लगी हो लीवर पे, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब चीज़ें बाद में कोरिलेट करते हैं डॉक्टर आपकी रिपोर्ट को देखने के बाद में, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी LFT टेस्ट के बारे में। LFT टेस्ट क्या होता है, क्यों करवाया जाता है, इससे आपको सिर्फ लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में पता चलता है, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लीवर की कैंसर होती है, लीवर हेपेटाइटिस वगैरह हो जाता है, उसके लिए फिर आपको बायोप्सी वगैरह करवानी पड़ती है, अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ते हैं, ये सब चीज़ें हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे KFT टेस्ट क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट के अंदर आते हैं, उसकी रेफरेंस रेंज वगैरह सब ये बेसिक चीज़ें हैं। तो अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।